खानसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो व्यूअर्स, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं कि आज की रेसिपी होगी मगज़, बकरे के मगज़ में बनाऊँगी। तो व्यूअर्स, मगज़ भी हम साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ हम हदीस का भी जिक्र करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो फुल देखनी है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास बकरे के मगज़ हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये मगज़ को साफ़ कर लेना है। तो यहाँ इसके अंदर हम पानी ऐड करके, तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ, फिर हम साफ़ करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर का पेस्ट है 1 कप, कुकिंग ऑयल 1 प्याली, नमक 1 टेबलस्पून, खुश धनिया 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पर चॉप किए हुए प्याज है मेरे पास 2, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया ले लिया है और 1 सब्ज़ मिर्च ले ली है। तो व्यूअर्स, हमने मगज़ धोने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो यहाँ मैंने 1 जग पानी का रख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम मगज़ वॉश कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर इसको साफ़ करने के लिए जिसके ऊपर ये वेन्स होती है, यानी कि ये जो छली सी होती है, हमने इसको उतारना है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये ठंडा है, फ्रीज़ हुआ हुआ, और यहाँ पर पानी मैंने नॉर्मल लिया है। अगर यहाँ पर ये हमारे पास ठंडा ना होता तो हम पानी ठंडा यूज़ करते। तो चलिए व्यूअर्स, 5 मिनट अब इसको मैं रख दूँगी यहाँ पर, और उसके बाद हम इसके ऊपर से ये वेन्स उतार लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर 5 मिनट मैंने इसको पानी के अंदर रख लिया है। तो देखें, जिसके अंदर खून था वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हमने इसके ऊपर से ये जो वेन्स हैं ये उतार लेनी है। ये जो रेड रेड वेन्स हैं हम इनको उतारेंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसकी वेन्स उतार लेनी है। तो सारे मगज़ की मैं वेन्स उतार के तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ये इसको साफ़ कर लिया है, यहाँ पर कोई भी वेन बाकी नहीं रही। तो अच्छी तरीके से हमने अपना मगज़ साफ़ कर लेना है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और अब इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड करना है 1 प्याली फुल। देखिए यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड हो गया है, और इसके बाद इसके अंदर जाएंगे प्याज। तो यहाँ पर जो बारीक कटिंग की हुई है हमने प्याज की, वो ऐड करी हूँ मैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने अपने प्याजों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, यानी कि हमने प्याज नरम कर लेने हैं। ये नहीं कि हम डार्क ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल नरम करने हैं प्याज हमने। तो देखिए यहाँ पर सारे प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। तो चलिए अब प्याज नरम हो ले, तो फिर हम अगला प्रोसेस करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे प्याज अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉरी, मैंने ये कुटा हुआ है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो साथ ही यहाँ पर टमाटर का पेस्ट 1 का जो मैंने रेडी किया है वो जाएगा। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले खुश धनिया है मेरे पास 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, इस तरह यहाँ पर हल्दी पाउडर है 1 टेबलस्पून। चलिए व्यूअर्स, अब इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर हदीस का भी जिक्र करते हैं, और साथ अपना मसाला भून लेते हैं। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नीयत से जानता है। तो बस कितनी प्यारी हदीस है यहाँ पर, और इसको इतना ही प्यारा मफ़हूम है कि लोग इंसान को दिल से नहीं, नीयत से नहीं देखते, दिखावे से, जो कि आजकल दुनिया करती है, दिखावे से देखते हैं। और खुदा की ज़ात किस चीज़ को देखती है? हमारे अमाल को, नीयत को, हमारे दिल की साफ नीयत को। तो यहाँ पर ज़ाहिरी
दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आखिरत में हमारी नीयत और अमाल को देखा जाना है। तो यहाँ पर पूरी कोशिश करें कि दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में अमन नहीं, आपको आखिरत में अमन चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ की हदीस भी मुकम्मल है। तो अब यहाँ पर हमने 5 मिनट अपने मसाले को भून लेना है। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर हम मसाला अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, यानी कि हमारे प्याज बहुत ही प्यारे गल चुके हैं। तो अब हमने इसके अंदर मगज़ ऐड करना है। तो अब हमने साथ साथ अपने मगज़ को भून लेना है डाल के जो। तो चलिए अब हम इसको साथ थोड़ी देर भूनते हैं और फिर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो हम इसके अंदर डालेंगे जिससे बहुत ही प्यारा मगज़ का टेस्ट आता है। तो चलिए व्यूअर्स, उसके लिए इंतज़ार करें ताकि मैं मगज़ भूनूं। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर मैंने मगज़ को पहले बॉयल नहीं किया था। बॉयल इसी वजह से नहीं किया क्योंकि उससे सारा असर निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हल्दी पाउडर डाल के तो पहले बॉयल कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें सारा असर निकल जाता है। देखिए, मैंने आपके सामने वॉश किया बहुत ही अच्छी तरीके से, वेंस भी उतारना सिखा दिया आपको कि किस तरीके से आपने उतारनी है। और अब मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाला है, कोई बॉयल वगैरह नहीं किया। तो देखिए, हमने इसको इस तरीके से साथ साथ करते रहना है ताकि हमारा मगज़ बहुत ही प्यारा तरीके से सेपरेट भी हो जाए और अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो देखिए, इसी तरीके से रेडी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप मुझे नहीं तरीका वो पसंद आप लोग भी ना करें कि पहले मगज़ को बॉयल कर लें। तो चलिए, इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा ये रेडी होगा। तो इसको तकरीबन थोड़ी देर मैं और फ्राई करूँगी और फिर हम एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मगज़ हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे हमारा बहुत मज़े का ये मगज़ बनता है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक अंडा जिसको मैंने फेंट लिया है, तो वो अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है। व्यूअर्स जी हाँ, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट हमारे मगज़ का बनता है। तो चलिए अब हमने इसको भी थोड़ा सा पका लेना है क्योंकि सालन तो बस हमारा रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने जो अंडा डाला था वो भी अच्छी तरीके से हमारा मिक्स हो गया है और साथ ही साथ अब मैंने चूल्हा बिल्कुल ऐसा कर दिया है ताकि ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर हदीस का जिक्र करना भी ज़रूरी हो गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मर्द घर मस्जिद में नमाज अदा नहीं करते, अगर मुझे उनके अहले खाना का ख्याल ना होता तो मैं उनके घरों को आग लगा देता। देखिए कितनी प्यारी यहाँ पर ये हदीस है और साथ ही कितना प्यारा इसको मफ़हूम है कि मर्दों को चाहिए कि वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, अपनी सुस्ती ना दिखाएं, कायली ना दिखाएं नमाज में। इसका बहुत बड़ा सवाल होगा क़यामत के दिन, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा। तो कोशिश करें मर्द हजरात के मस्जिद में जाके नमाज अदा करें 5 वक्त की। तो चलिए व्यूअर्स, ये देखिए ऑयल भी अब रिलीज़ हो रहा है। तो अब इसके अंदर हम गार्निशिंग के लिए धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। तो देखिए अब हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो अब इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है। तो यहाँ एक प्लेट के अंदर मैंने मगज़ का सालन निकाल है जो कि आज हमने रेडी किया है। तो फिर जहाँ गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया काटा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है और यहाँ पर अब मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स ये देखिए जी, आज ही हमारी ये थी रेसिपी जो कि उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नई उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की वीडियो जो कि आज मैंने नए तरीके से मगज़ तैयार किया है, उम्मीद करूँगी वो भी पसंद आया होगा और साथ ही आप मेरी हदीस से मुस्तफ़ीद होंगे। तो चलिए व्यूअर्स इजाज़त दीजिए मुझे अब और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।